क्या आपको अक्सर प्यास ज़्यादा लगती है, बार-बार पेशाब आता है या अचानक वज़न घटने लगता है? अगर हाँ, तो यह डायबिटीज़ के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं उमेश, स्वागत है आपका मेरे जादू केयर चैनल पर। बाय क्वालिफ़िकेशन तो मैं बैचलर ऑफ फार्मेसी हूं, तो आज हम बात करेंगे यानी मधुमेह के बारे में। डायबिटीज़ यानी मधुमेह। डायबिटीज़ क्या है और इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, इसकी रोकथाम क्या है और इसका आखिरकार इलाज क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायबिटीज़, मधुमेह आखिर है क्या? डायबिटीज़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें जिसमें शरीर ब्लड में मौजूद शुगर यानी कि ग्लूकोज को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाता, सही तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता। हमारा शरीर इंसुलिन नामक हार्मोन से शुगर को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब बॉडी में इंसुलिन कम बनता है या शरीर उस पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो शुगर ब्लड में डिपॉजिट होने लगता है और यही कंडीशन डायबिटीज़ कहलाती है। समझे दोस्तों? और अब बात करते हैं डायबिटीज़ के प्रकार की, कि डायबिटीज़ आखिरकार कितने प्रकार की होती है। डायबिटीज़ मेनली 3 प्रकार की होती है। पहली टाइप 1, दूसरी टाइप 2 और तीसरी जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़, इसमें शरीर बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बना पाता और टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर बच्चों और युवाओं में पाई जाती है। और टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट्स को डेली बेसिस पर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने ही लेने पड़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनता तो है शरीर में, लेकिन शरीर उसे सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता। यह सबसे कॉमन टाइप की डायबिटीज़ है और ज़्यादातर लाइफ़स्टाइल से जुड़ी होती है और अधिकतर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ ही होती है। तीसरी डायबिटीज़ है गर्भावस्था मधुमेह, जिसे मेडिकल में कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान होती है, लेकिन डिलीवरी के बाद आम तौर पर देखा गया है कि ये ठीक हो जाती है। लेकिन भविष्य में, फ्यूचर में डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। और अब बात करते हैं हम डायबिटीज़ के लक्षण की, कि ऐसे क्या लक्षण हैं डायबिटीज़ के। डायबिटीज़ के बहुत ही सामान्य लक्षण हैं दोस्तों। सबसे पहले देखा गया है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, उसको फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन होगा, बार-बार पेशाब आने की तलब लगेगी और बॉडी में अचानक से उसका शरीर का वज़न घटने लगेगा। और अगर बॉडी में घाव होते हैं, तो उन घाव का भी धीरे-धीरे भरते हैं उसकी बॉडी में। पूरे दिन थकान-थकान सी महसूस होगी, धुंधला दिखाई देने लगेगा और जो नॉर्मल भूख होती है ना एक व्यक्ति की, उस व्यक्ति की भूख बढ़ जाएगी, उसको भूख ये ज़्यादा लगने लगेगी। अगर ये लक्षण बार-बार दिखते हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर से अपनी जाँच करवाएँ। और अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ के कारण। आखिरकार डायबिटीज़ किन कारणों से हो सकती है? डायबिटीज़ होने के देखो बहुत कारण हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे डायबिटीज़ होने के सिर्फ जो मेजर कारण हैं, कि मेजर कारण कौन से होते हैं डायबिटीज़ के। तो सबसे पहला रीज़न होता है इसमें फैमिली हिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं हेरिडिटी करैक्टर, हिंदी में बोलेंगे आनुवंशिक। दूसरा मेजर कारण है असंतुलित आहार और मोटापा, इम्बैलेंस फूड या ओवरवेट का होना। तीसरा मेजर कारण है जंक फूड का सेवन करना, है ना। चौथा है फिजिकल एक्टिविटी, लोग आजकल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो लाइफस्टाइल डिसीज है ये, है ना। और जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ये भी एक मेजर कारण है, स्ट्रेस लेना, है ना? तो ये कुछ मेजर कारण है डायबिटीज़ होने के। अब बात करते हैं डायबिटीज़ के रोकथाम की और इसको कंट्रोल करने के आखिरकार उपाय क्या हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, टाइप 2 डायबिटीज़ को रोकना और उसको कंट्रोल करना पॉसिबल है। अगर आप अपनी सिर्फ कुछ आदतें बदल लें, तो टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं ईज़िली। सबसे पहले आपको क्या करना है, रोज़ाना 30 मिनट एक्सरसाइज एक्सरसाइज या तेज़ चाल से चलना है।
दूसरा क्या करना है, बैलेंस फूड खाना है और कम शक्कर वाला आहार लेना है डाइट में। और तीसरा आपको ये करना है कि जंक फूड और सॉफ्ट ड्रिंक से दूरी बनाकर रखनी है, कोसों दूरी, है ना। चौथा क्या करना है, आपको प्रॉपर नींद लेनी है, पर्याप्त नींद लेनी है और स्ट्रेस कम लेना है। नींद ज़्यादा लेनी है लेकिन स्ट्रेस कम लेना है। और पांचवा आपको ये करना है कि रूटीन ब्लड शुगर जांच आपको अपनी कराते रहना है। हर 3-4 महीने बाद आप HbA1c करा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं डायबिटीज़ के इलाज की। देखिए फ्रेंड्स, डायबिटीज़ का इलाज डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही किया जाता है, जिसमें शामिल है इंसुलिन, दवाइयाँ और सबसे ज़रूरी अपनी लाइफस्टाइल में सुधार। याद रखें, आप डायबिटीज़ को सही कंट्रोल में रखकर आप पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, समझे दोस्तों। और अब बात करते हैं स्वस्थ जीवन शैली के सुझाव की। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले सुबह जल्दी उठें और कुछ देर योग या प्राणायाम करें। दूसरा आप ये करें कि खाना खाने में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दालों को शामिल जरूर करें। तीसरा, मीठे, तले, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों को खाने से बचें। चौथा, हर 3 महीने में ब्लड शुगर टेस्ट जरूर करवाएं, जैसे HbA1c का टेस्ट वो हर 3 महीने में आप करा सकते हैं। और पांचवा सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉजिटिव सोच रखें, क्योंकि मन स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ, समझे। चलो, तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, वीडियो को वाइंड अप करते हैं दोस्तों। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, इसको आप बीमारी ना समझे, बल्कि ये एक जीवन शैली की चुनौती है। थोड़ी सी जागरूकता और थोड़ा सा अनुशासन और सही दिनचर्या, इसे पूरी तरह से कंट्रोल में रखा जा सकता है, समझे। तो दोस्तों, आपने यहाँ तक मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर कर देना। और मैंने अभी चैनल नया बनाया है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ताकि सेहत से जुड़ी ऐसी ही जानकारी और प्रेरणा भरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और डायबिटीज़ से डरे नहीं, समझें और संभलें। नमस्ते दोस्तों।